सो पिछले क्लासेस में हम लोग ने फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ लिया था। आज हम लोग डू वाइल लूप पढ़ेंगे। सबसे पहले डू वाइल का लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। डू ओके, और यहाँ पे रहेगा वाइल, यहाँ पे रहेगा कुछ कंडीशन और यहाँ पे अपडेशन रहता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं इधर होता क्या है। ठीक है, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, हम लोग को एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाइल का एक प्रोग्राम करते हैं। वाइल आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉन। ठीक है, और ये हम लोग का पहला प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैंने वाइल लूप लिखा है। दोनों को अगल बगल लिखना होगा तभी आप लोग को समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा डू वाइल का, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे भी मैंने डॉन लिख दिया और इसके बाद मैंने कंडीशन दिया वाइल आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैंने आई को दे दिया, मैंने ऊपर इंट आई लिया था 0। कोई भी लूप लिखने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है? 3 चीज, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और उसके बाद अपडेशन। याद है सबको? इन तीन चीजों से ही एक फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। जैसे हम लोग का सिंपल सा प्रोग्राम है, इनिशियलाइज पहले ही हम लोग आई इक्वल टू 0 रखे हैं। तो पहले में क्या चेक हो, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? आई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं, फॉल्स। तो जैसे ही लूप फॉल्स हुआ तो क्या यहाँ पे एंट्री होगा? यहाँ पे एंट्री होगा? नहीं, सीधा वाइल के बाहर बॉडी। ये क्या होता है? ये होता है बॉडी ऑफ द लूप। तो लूप के अंदर नहीं गया, सीधा लूप के बाहर आ गया। देखो ओके, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे कर्सर आया हम लोग का, यहाँ से सीधा एंट्री हो गया। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं हुआ, यहाँ पे पहले एंट्री हुआ। यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, उसके बाद डिसाइड हुआ कि एंट्री होगा कि नहीं होगा। बट यहाँ पे पहले एंट्री हुआ, फिर हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉन। तो हम लोग के आउटपुट विंडो पे डॉन प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे अब चेक हुआ क्या आई ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या 0 ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लोग ऊपर में लेके रखे इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हुआ, ये सीधा यहाँ से, ये एक्चुअल में लूप के बाहर ही है, तो ये लूप के बाहर चला गया। इसके मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। जो वाइल लूप में है, वाइल लूप में अंदर जाने के लिए हम लोग को पहले कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा, और फॉल्स होगा तो बाहर। तो हम लोग चार्ट बना लेते हैं जो हम लोग पिछला क्लास में बनाए थे। क्या था? जैसे यहाँ पे है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो लूप के अंदर गया। लूप के अंदर मतलब बॉडी ऑफ द लूप। बट अगर फॉल्स हुआ तो सीधा लूप के कहाँ आ गया? बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब लूप के अंदर गया ही नहीं। ठीक है, और यहां पे आप देखिए क्या होता है। यहां पे हम लोग चेक करते हैं, यहां पे सबसे पहले, जैसे यहां पे क्या हुआ देखिए, यहां पे सबसे पहले एंट्री हो गया, मतलब बॉडी ऑफ द लूप में, ये मानिए बॉडी ऑफ द लूप है, बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री हो गया। हम इधर लिख दे रहे हैं बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री हो गया। ये सारा लाइंस एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद कंडीशन चेक हुआ। समझ आ रहा है सबको? तो यही हम लोग जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रोग्राम का लूप का बॉडी में घुसने से पहले एक कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तभी हम लोग बॉडी ऑफ द लूप में जा सकते हैं। बट अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग बॉडी ऑफ द लूप मतलब कुछ नहीं भाई, स्टेटमेंट्स होता है।
अरे जो हम लोग लिखते नहीं है भाई, स्टेटमेंट जो कुछ भी तुमको काम करना है वो उसका बात हो रहा है. सो बॉडी ऑफ द लूप में कंफ्यूज मत हो जाना. बॉडी मतलब जो स्कोप होता है ना, जो स्कोप वाला, स्कोप के अंदर वाला पार्ट को ही बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं. लॉजिक समझ आया? तो ये हो गया एंट्री कंट्रोल लूप. बट डू वाइल में आप देखो क्या हुआ. डू वाइल में पहले एंट्री हो गया, पहले एंट्री हुआ, प्रिंट हो गया, उसका बाद कंडीशन चेक हो रहा है. मतलब तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये एक बार तो चल के ही रहेगा. देखो ये एक बार तो कम से कम चला ना, ये एक बार रन हुआ, उसके बाद कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, उसके बाद लूप से बाहर आ गया. सो इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप. समझ आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके नाइस. अब इसको मिटा देते हैं. अब हम लोग एक बार डिफरेंस लिख लेते हैं एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल का. सो एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है भाई. सो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में कुछ फर्क तो है नहीं, दो ही फर्क है देखा जाए. एंट्री कंट्रोल्ड में क्या होता है, पहले कंडीशन इज चेक्ड, या ऐसा समझ लो. देखो हम लोग एंट्री कंट्रोल में क्या बोल सकते हैं, पहले कंडीशन चेक हुआ, उसका बाद अगर कंडीशन ट्रू हुआ, देखो सो हम लोग सबसे पहले पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये एक बार तो अगर कंडीशन, इफ कंडीशन इज फॉल्स, द प्रोग्राम नहीं, अरे यार प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं, द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है. बट यहां पे द स्टेटमेंट्स, इसमें हम लोग क्या लिख सकते, इफ कंडीशन इज फॉल्स द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, मतलब एक बार भी नहीं होगा. अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गया एक बार भी नहीं होगा. बट यहां पे इवन द एटलीस्ट, मतलब ये कुछ भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एटलीस्ट एक बार तो रन होता है. सो दिस लूप रन्स, या रन्स अच्छा वर्ड नहीं है, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस. ओके समझ आया? दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं जो हम लोग अभी देखे, फर्स्ट कंडीशन इज चेक, देन द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. फर्स्ट कंडीशन is checked, then the statements are executed. समझ रहे हो? बट यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर executed, then condition is checked. समझ आ गया सबको? ठीक है, ठीक है. सो इसमें हम लोग पूरा प्रोग्राम वापस लिख लेते हैं. तो क्लास लूप नाम ही दे देते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले वाइल लूप करते हैं. सो वाइल i ग्रेटर देन 0, अंदर जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ठीक है. हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं इनसाइड लूप. ठीक है, समझना. इसके बाद हम लोग लिखे वाइल i ग्रेटर देन 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड लूप, और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट i इक्वल टू 0. ओके ठीक है. अब इस प्रोग्राम को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए. अब इसको हम लोग रन करके चेक कर रहे, देखते क्या होता है. कंपाइल किए,
इस प्रोग्राम में थोड़ा और चेंजेस करते हैं। यहाँ पे इनसाइड लूप और लूप के बाहर एक और लाइन लिखते हैं system.out.println, system.out.println, इधर दे देते हैं आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप। ठीक है, देखते होता क्या है। ये कंपाइल किए, नो सिंटैक्स एरर। अब इसको रन करते हैं void में। ओके, सो हम लोग का सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, आउटसाइड लूप, इनसाइड लूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे अभी तो बोल रहे थे, क्योंकि ये कंडीशन ही यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हुआ, ये इसके अंदर गया ही नहीं, इसके अंदर गया ही नहीं। सीधा प्रोग्राम कहाँ पे आया, बाय i इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ तो सीधा यहाँ पे आया और आउटसाइड लूप प्रिंट हो गया। अब हम लोग डू वाइल लूप करके देखते हैं। ठीक है, डू वाइल लूप करके देखते हैं। int i इक्वल टू 0, डू, ठीक है, डू में system.out.println, ठीक है, इनसाइड टू। ओके, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन होगा, डू का क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं व्हाइल i ग्रेटर देन 0। ठीक है, हो गया। और इसके बाद एक और लाइन लिखते हैं system.out.println, system.out.println, यहाँ पे लिखते हैं आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब इसको रन करते देखते हैं। एक और बेसिस होगा क्लास का क्लोजिंग। ठीक है, व्हाइल i ग्रेटर देन 0 int i इक्वल टू 0। ठीक है, कंपाइल करते हैं, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड की। सो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इनसाइड लूप भी आया और आउटसाइड लूप भी आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ। मतलब यहां से प्रोग्राम यहाँ पे गया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद प्रोग्राम बाहर आया, बाहर में आया कंडीशन, कंडीशन था i ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया फॉल्स, फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम वापस ऊपर गया ही नहीं, सीधा प्रोग्राम उसके अगला लाइन में आ गया। सो इजी है, कुछ उतना हार्ड तो है नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी था।